तो विद्युतीय द्विध्रुव पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? हेडिंग लगाइए, विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसको सूचित करते हैं हम लोग वेक्टर P से। आगे चल के पता है यह एक वेक्टर राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस पर एक P पर तीर का निशान होता है। पता ही है वेक्टर होता है कोई राशि तो उस पर एक एरो का निशान देते हैं। तब विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? अब हम लोग इसके पहले पढ़े विद्युतीय द्विध्रुव और ये है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण यह बतलाता है कि जो हमारा द्विध्रुव था वो कितना शक्तिशाली, कितना पावरगर है। और इसका जो मान होता है, इसका जो मान हम लोग लिखते हैं वो कितना लिखते हैं? तो द्विध्रुव में जो किसी एक का आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच के जो दूरी होता है उसके जो गुणनफल उसी के बराबर होता है। जैसे लिखते हैं विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण यह बतलाता है कि द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली, कितना पावरगर है। सिंपल सी बात है, कितना पावर वाला अगर हमारा सिस्टम जो द्विध्रुव का बना था वो कितना पावरगर है, यह बतलाता है कुछ द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका जो मान होता है, इसका मान यानी इसका मान हम कितना लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड में कितना लिखते हैं? तो किसी द्विध्रुव में, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव आघूर्ण है, उसका जो मान होता है द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और उसके उन आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं, वेक्टर P बोलते हैं। P से सूचित करते हैं और P का जो मान होगा हर मतलब परिभाषा के अनुसार से आवेश के बीच की दूरी अगर 2a और कोई एक आवेश का परिमाण अगर q है तब P बराबर कुछ हो गया 2a q, P बराबर हमारा कुछ हो गया 2a q।